जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में भी हम फिजिक्स का टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे होंगे तो उसका प्ले लिस्ट बना रखे हैं जिसका नाम है बिहार फॉरेस्टर 2020 फिजिक्स। वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि इस 20 प्रश्न में से कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम 201 से लेकर 220 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। तो 201 नंबर प्रश्न है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, ऑप्शन नंबर ए है बाहर की ओर झुकता है, बी है अंदर की ओर झुकता है, सी है आगे की ओर झुकता है और डी है बिल्कुल नहीं झुकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो अंदर की तरफ झुकता है। अब केंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गतिज ऊर्जा, बी है विखंडन ऊर्जा, सी है संचित ऊर्जा और डी है स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए, स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को हम संचित ऊर्जा कहते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी है प्रसारण का नियम, सी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह कहता है कि द्रव्य को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, बी है पृष्ठ भाग के बराबर, सी है घनत्व के बराबर और डी है भार के बराबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयतन के बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर, बी है ठोस के भार पर, सी है ठोस के द्रव्यमान पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने ही उत्प्लावन का नियम दिया था, तो यही उत्प्लावन का नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 206 नंबर प्रश्न है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए है तेल बहुत हल्का है, बी है कैपिलरी क्रिया के कारण, सी है सतह तनाव घटने के कारण और डी है तेल वाष्पशील है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिलरी क्रिया के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है पृष्ठ तनाव, बी है आसंजन, सी है ससंजन और डी है केशिकत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण सुई पानी के ऊपर तैरता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 208 नंबर प्रश्न है कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए है घर्षण, बी है पृष्ठ तनाव, सी है प्रत्यस्तता और डी है संयता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है संयता, बी है अल्प भार, सी है पृष्ठ तनाव और डी है वायुमंडलीय दाब। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है
कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय ऑप्शन नंबर ए है घटता है, बी है 4 गुना हो जाता है, सी है 1/4 हो जाता है और डी है दुगुना हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 211 नंबर प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए है उपकेंद्रण, बी है विसरण, सी है अपकेंद्रण और डी है अपोहन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अपकेंद्रण। बल के कारण वॉशिंग मशीन से कपड़ा सफाई होता है, तो उसमें वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण का कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 212 नंबर प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है त्वरण के साथ ऊपर, समान गति से नीचे, समान गति के साथ ऊपर और डी है त्वरण के साथ नीचे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब लिफ्ट समान त्वरण के साथ नीचे आएगा तो व्यक्ति का वास्तविक भार से कम हो जाएगा और समान त्वरण से अगर ऊपर जाएगा तो व्यक्ति का भार वास्तविक भार से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है पास्कल का सिद्धांत, बी है आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी है गुरुत्वाकर्षण नियम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है बढ़ेगा कम होगा, बी है पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, सी है उतना ही रहेगा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले ही जैसा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 215 नंबर प्रश्न है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है अधिक लंबा, बी है वहीं रहेगा, सी है गोलाकार और डी है अधिक छोटा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा यानी वहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल, ऊर्जा, कार्य, गतिज ऊर्जा। तो बता दे बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, बाकी सभी का न्यूटन मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं, ऑप्शन नंबर ए है कि चाल बढ़ जाएगी, बी है का भार घट जाएगा, सी है का भार बढ़ जाएगा और डी है कि ऊर्जा कम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उनके बीच उपस्थित अणुओं की गति की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कैलोरी, बी है डिग्री सेल्सियस, सी है जूल और डी है किलो कैलोरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, ऑप्शन नंबर ए है घट जाता है, बी है बढ़ जाता है, सी है न घटता है न बढ़ता है और डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ऑप्शन नंबर ए है समुद्र तट पर, बी है शिमला में, सी है माउंट एवरेस्ट पर और डी है समुद्र की गहराई पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब बहुत ही कम होता है, इसलिए वहाँ पर अधिक समय लगेगा। तो ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। तो आप कमेंट करके बताइए कि इस 11 प्रश्न में से 20 प्रश्न में से कितने का सही जवाब दे पाए हैं। और वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।